नमस्कार दोस्तों, कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ भाई, आप बच्चों को पता है टाइम एंड वर्क की 4 क्लासें हो चुकी हैं, 5वीं क्लास है। अच्छा, आप लोग हो सकता है वेट कर रहे होंगे, 1-2 दिन बीच में डिले हो जाता है ऑनलाइन क्लासों में, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के टीचर कम हैं, ऑफलाइन के टीचर ज़्यादा हैं। तो ऑफलाइन क्लासों में थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण कई बार हो सकता है कि क्लासें थोड़ा-सा रुक के आ जाती हैं। टाइप होना, फिर पीपीटी बनना, फिर आना, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आ जाओ। दिख रहा है सॉल्यूशन साफ? नीचे लैपटॉप में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। बेटा आज पार्ट ए खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझो कि पार्ट ए है क्या। किसको मैंने पार्ट ए कहा? मैं 2 पार्ट में फिनिश करवाता हूं। कितने पार्टों में? 2 पार्ट में। जिसमें से अभी जो चल रहा है उसका नाम है पार्ट ए। क्या नाम है? पार्ट ए। पार्ट ए में क्या नियम है कि तुम बच्चों को 3 स्टेप में उत्तर आएगा कि पहले तुम बच्चों को टोटल वर्क निकालना है हर सवाल में। क्या निकालना है? टोटल वर्क। और वो किससे आएगा? वो आएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, लेस है पैसे। फिर टोटल वर्क के बाद में तुम बच्चों को निकालना है वन डे वर्क। क्या निकालना है? वन डे वर्क, यानी एक दिन का काम निकालना है। ठीक है। और तीसरा, वन डे वर्क के बाद में जो तुम लोगों को निकालना है वो टोटल वर्क, उसके बाद में वन डे वर्क। और तीसरा तुम बच्चों को निकालना है टाइम। क्या निकालना है मेरे प्यारे प्यारे भाई? टाइम निकालना है। टाइम का मतलब क्या होता है कि टोटल वर्क बटा में क्या? वन डे वर्क बटा में क्या? वन डे वर्क। टोटल वर्क बटा में क्या? वन डे वर्क। ये टाइम निकालने का तरीका होता है। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भाई आ जाइए और एंट्री कर लीजिए पार्ट बी में, जो हम लोग जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। पार्ट बी के मेरे सवाल कैसे होंगे कि पहले तो हमें निकालना है वन डे वर्क, यानी कि वो वन डे वर्क देगा। वो तुम बच्चों को बेटा पार्ट टू आने के बाद ही समझ में आएगा। और वन डे वर्क आने के बाद तुम बच्चों को क्या पढ़ना है? फिर समझना है टोटल वर्क, क्योंकि आज फिनिश हो जाएगा अपना कौन सा? पार्ट ए, इसलिए बता रहा हूं। और तीसरा मेरे प्यारे प्यारे भाई, टाइम। टाइम का क्या है कि जिससे काम करवाना है उसके सर पे काम रख दो, तो ये टोटल वर्क सर पे रख दिया। बटा में क्या? उसका वन डे वर्क, ये उसका नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे हो रहा है। तो आप देख लीजिए वीडियो अच्छी वाली कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, थोड़ी सी बफरिंग आ गई होगी है ना वीडियो में, इसको साइज फुल करते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए। पार्ट ए में क्या पढ़ाना है मेरे प्यारे प्यारे भाई कि पहले टोटल वर्क, फिर वन डे वर्क और फिर टाइम। और पार्ट बी में क्या पढ़ाना है तो क्या बोलोगे? पहले वन डे वर्क, फिर टोटल वर्क और फिर क्या? टाइम। यानी कि जिससे काम करवाना उसके सर पे काम, बटा में उसका एक दिन का काम। सिंपल सा लॉजिक है। ये बेटा पार्ट ए और बी का मैंने एक तरीका समझाया है कि पार्ट बी के सारे सवाल कैसे आएंगे और पार्ट ए के सवाल कैसे आएंगे। अब आ जाओ सवालों पर। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए और बी जो सवाल ने बोला है वो लिख रहा हूं मैं तुम बच्चों के लिए, ठीक है ना? कि ए प्लस में क्या? बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 16 दिन में। 12 और 16 का जो लहसप आएगा कितना आएगा? 48। 12 चौका 48, 16 3 48, हाँ या ना? तो यहां तक तुम बच्चे क्या बोलोगी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, अगर ए 5 दिन काम करता है, फिर 7 दिन बी काम करता है, शेष काम सी 13 दिन में फिनिश करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? अब इसके लिए बेटा देखो, ये जो रेड पेन से ये जो रेड पेन से मैंने तुम बच्चों के लिए एक वर्क लाइन लिखी है। इस वाले बिंदु पर काम शुरू हुआ, इस वाले बिंदु पर आते आते काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब देखो, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है, काम क्या हो गया? फिनिश। मतलब 5 दिन ए आया, अगले 7 दिन बी आया, उससे अगले दिन 13 दिन सी आया और काम फिनिश हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने जो सवाल मेरे को समझ में आया कि मेरे प्यारे भाई पहले 5 दिन कौन आया, तो तुम बच्चों ने क्या कहा? ए आया। ठीक है। अगले 5 दिन फिर कौन आ गया? बी। अब देखो ए ने तो छोड़ दिया मेरे प्यारे भाई। अब किसने काम किया अगले कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो 7 दिन काम किसने किया? बी ने। और फिर ये बोल रहा है कि लास्ट के 13 दिन तक काम किसने किया? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई लास्ट के 13 दिन काम किसने किया? तो तुम बच्चों ने क्या कहा? सी ने।
लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो ए की अलग से एफिशिएंसी है, ये 4 तो ए और बी की मिलाकर है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते 2-2 है दोनों की, बी की एफिशिएंसी भी नहीं है, सी की भी नहीं है। तो इस सवाल को ऐसे ना कर कर अगर आप तरीके से देखोगे, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि मेरे भाई आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि क्या मैं इसको ऐसे निपटा सकता हूँ क्या इस सवाल को? क्या मैं इस सवाल को ऐसे निपटा सकता हूँ कि काम के शुरुआत में ए और बी दोनों आए? मेरे प्यारे भाई ए भी आया और बी भी आया काम के शुरुआत में, और दोनों ने मिलकर काम किया ए और बी ने, और कितना काम किया दिन भर में? 4। कितने दिन तक किया? 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। ए और बी 5 दिन तक साथ है। 5 दिन में हुआ क्या कि ए का तो पूरा हो गया, लेकिन बी का 2 दिन का बाकी है, बी का 7 दिन का है। तो अगले 2 दिन क्या करो, बी को अकेले मत बुलाओ, ऐसे मान के चलो कि बी को डर लगता है, अकेले मत बुलाओ। अब बी को किसके साथ बुलाओ? सी के साथ, और बी और सी साथ मिलकर कितना काम करते हैं? 3। अब मेरे प्यारे भाई अकेला आएगा कौन? तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे? बी और सी काम करेंगे कितना? 3। और कितने दिन तक मेरे प्यारे प्यारे भाई? 2 दिन तक। अब 2 दिन के बाद में क्या होगा? केवल 11 दिन बचेगा। आप बोलोगे सर देखो आपका दिमाग खराब हो गया, 11 नहीं 13 लिखा हुआ है। बेटा 13 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी 11 लिखना है, क्यों? सी का 13 दिन का है, तो सी 2 दिन यहाँ आ भी चुका है, तो यहाँ 11 दिन तक कौन काम करेगा? सी काम करेगा। अब देखो ए और बी दिन भर में कितना काम? 4। तो 5 दिन में कितना काम? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 5 दिन में 20 काम। बी और सी दिन भर में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम? 2 दिन में 6 काम। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। दिन भर में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम। दिन भर में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। 20 और 6 22 काम हो गया, तो शेष बच गया कितना? तो शेष बच गया मेरे प्यारे भाई 22 काम। शेष कितना बच गया? 22। अब ये 22 काम कौन करेगा? सी। ये सी ने 22 काम 11 दिन में किया, तो सी दिन भर में कितना काम करेगा? 2। इस बेटा इसको दोबारा देख लेना, मैं पहले बोल रहा हूं, इसको दोबारा समझ लेना। और अगर तुम लोग इसको दोबारा समझोगे तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कम समझ में आया है तो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको दोबारा समझने की कोशिश करना, फिर देखना बेटा बनेगा। अब सी दिन भर में को 2 काम करता है, तो सी के सर पे काम कितना रख दो? 2। अब ये 3 काम किसका है? बी और सी दोनों का है, तो बी का कितना बच गया? 1। बी का 1 है, तो ए का कितना बच गया मेरे प्यारे भाई? 3। अब तुम बच्चों से जो पूछे ना बेटा, जो भी पूछे वो प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकते हो। जैसे उसने पूछा है बी अकेला काम कितने समय में फिनिश कर देगा, तो बी के सर पे काम रख दो, कितना? 48 बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 48। दूसरा क्वेश्चन कि अगर तुम बच्चों से बोला जाए सी, तो 48 बटा में कितना? तो क्या बोलोगे? 2। तो 48 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 24। तीसरा अगर तुम बच्चों से पूछ ले कि ए अकेला, तो मेरे प्यारे भाई 48 ए के सर पे काम रख दो, और ए की एफिशिएंसी कितने है? 3। तो क्या बोलोगे? 16 दिन। चौथा अगर पूछ ले कि ए बी सी तीनों मिलकर, तो मेरे प्यारे भाई तीनों के सर पे काम 48 बटा में कितना? 3 और 1 4 और 2 6 बराबर कितना आ जाएगा? 8। 7 मत कर देना मेरे भाई गलती से भी, है ना? 3 और 1 4 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा? 8 दिन। पूछा क्या है? बी का, तो बी का जवाब कितना आ जाएगा? 48। तो बेटा एक बार वीडियो को रोकना, समझना, दोबारा से करने का प्रयास करना, और फिर मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना? थोड़ा तरीके से करोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है बेटा सीख जाओगे, अगर तरीके से करोगे तो। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है ना? इसको कर लेना थोड़ा तरीके से। देखो बेटा, पीछे वाले सवाल में जो कमी रह गई ना, वो कमी हम लोग यहाँ फिनिश कर लेंगे। हो सकता है पीछे वाला कम समझ में आया हो, थोड़ा कच्चा रह गया हो, तो वो सारी कमियां यहाँ फिनिश करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात देखो, पहले सवाल में कमी रह गई, वो दूसरे में उसकी भरपाई कर दूंगा। और बेटा दोनों सवाल को करने के बाद तीसरा तुम लोग खुद करके देख लेना। भविष्य में इस टाइप का सवाल आएगा, फिर आप लोग आसानी से कर लोगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितना? 12। बी और सी मिलकर इस काम को कितने समय में? तो मेरे प्यारे भाई 3 6 18 और 2 20 बटा में कितना? 3। तो लैस पे कितना आ जाएगा? 12 और 20 का लैस पे आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा बोलो? 60। ये 60 क्या है? तो ये है तो बच्चों का टोटल वर्क। 60 काम 12 दिन में, तो दिन भर में काम कितना? 5। दिन भर में काम कितना? 9।
तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया तुम बच्चों के पास में अलग अलग इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई ए बी की और बी और सी की। अब पढ़ो कि सर ये एक वर्क लाइन है बेटा, ये क्या है कि वर्क लाइन। ए 3 दिन तक काम करता है, फिर 4 दिन बी काम करता है, शेष काम सी 7 दिनों में फिनिश करता है। तो आज 3 दिन तक काम किया, ए ने नहीं, मैं ए और बी को साथ बुलाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी ए और बी की मिलाकर है, तो 5 दिए 15 काम, अलग से नहीं है ना, इसलिए। अब ए का 3 दिन का हो गया, बी का 3 दिन का हो गया, तो इसमें ए का तो पूरा हो गया, लेकिन बी का बेटा अभी भी 1 दिन का बाकी है, तो बी को अकेले को मत बुलाओ 1 दिन, बी के साथ किसको बुलाओ सी को। तो बी और सी काम कितना करते हैं दिन भर में 9, तो मैंने क्या लिख दिया 9 काम। अब इसके अलावा कौन बच गया सी, शेष काम सी 7 दिनों में फिनिश कर देगा, तो यार सी शेष काम 7 दिन में फिनिश करेगा, शेष काम बच गया कितना 15 और 9 24 ही तो हुआ है, तो शेष बच गया 36 काम। 36 काम कितने दिन में, तो सी को 7 मत लिख देना, 7 में से एक तो यहां चुका है, यहां पर कितना लिखा जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 दिन, 6 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कितना काम 6, एक दिन में कितना काम 6। अब अगर सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी की कितनी हो गई 3, और बी की अगर 3 है तो ए की कितनी हो गई 2, ऐसे करके बांट लीजिए, एफिशिएंसी बांटना डे 1 में सिखा दिया आपको आपके सर ने। अब जो पूछा है वो सवाल में पूछा गया बी अकेला, तो बेटा बी के सर पे काम रख दो कितना 60, बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और जब 60 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन। छोटे बच्चों की तरह बार बार में समझाने की आवश्यकता नहीं है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा 48 24 12 30। ये क्या हुआ कि 48 24 12 ये पीछे वाले ऑप्शन लिखे गए, ठीक है ना, तो इसको दोबारा लिख लेना, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। 20 30 8 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 एक दिन भर में 5 काम करते हैं, 5 के 15 काम, दिन भर में 9 काम करते हैं बी और सी, तो मेरे प्यारे भाई एक दिन में 9 काम। अब सी का बच गया 6 दिन का काम, 15 और 9 24 होता है, तो 36 काम बचेगा, और 36 काम 6 दिन में, तो दिन भर में काम कितना 6, तो सी का अगर 6 काम आ गया तो बी का कितना बचेगा 3, और बी का 3 तो ए का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ पर बी का नहीं किसी और का पूछा है, या फिर ऑप्शन पीछे वाले रिपीट हो गए, फिर भी देख लेते हैं। अगर बेटा बी की बजाय अगर मैं तुम बच्चों से पूछ लूं कि यार एक बात बताओ कि अगर मैं तुम बच्चों से पूछ लूं कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो क्या बोलोगे? ये देखो ये ऐसा हो गया, यहाँ पर इसे एक ऑप्शन को बदला गया है, पीछे वाले में बी पूछा था ना, तो इसमें मैंने ए पूछने का प्रयास किया है, ठीक है। ये तो सुधार दिया। ए अकेला, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 30 दिन में, ठीक है। यहाँ पर ए लिख लीजिए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ए अकेला, ए के सर पे काम कितना 60, ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे भाई 2, तो 60 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा चौथा डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैं नहीं करूंगा मेरे भाई, सेम पैटर्न का सवाल है, तो ये तुम बच्चों का क्या रहेगा होमवर्क। कहा ना सर ने कि एक ही टाइप के 3 सवाल करने के फायदा क्या है, जवाब इसका तुम बच्चे मुझे कमेंट करके बताना। एक ही प्रकार के 3 सवाल इंपॉर्टेंट कराने का ये फायदा है, पहले में कुछ कमियां रह जाए वो दूसरे में सुधारी जा सके, और तीसरा करके प्रयास लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 57, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले कार्य को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा 57 नंबर, क्योंकि 57 नंबर सवाल वो है जो विद ऑप्शन होगा, बिना ऑप्शन के नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहां पर जितना समझोगे ना उतना ही तुम बच्चों को फायदा मिलेगा, इस बात को समझिएगा तुम, अन्यथा दिक्कत है। अगर बेटा कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए ए माइनस बी बराबर 5 दिन, तो ये अपने आप में क्या है एक समीकरण है, हाँ या ना, ये क्या है, तो आप बच्चे बोलोगे कि सर ये अपने आप में एक समीकरण है, और इस समीकरण के 2 अर्थ निकलते हैं, कितने अर्थ निकलते हैं 2। एक तो ये निकलेगा ए बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है,
ए बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। दूसरा, इसका अर्थ निकलेगा कि बी पीछे है ना, बी ए से 5 दिन कम समय लेता है। बी है वो ए से 5 दिन, यानी कि ये बोल रहा हूं बेटा, ज्यादा समय ले या फिर कम समय ले, समय ज्यादा ले या फिर समय कम ले, दोनों ही स्थितियों में ध्यान रखना कि ज्यादा समय ले या फिर चाहे तो कम समय ले, दोनों ही स्थितियों में इस ध्यान रखना कि इस प्रकार की समीकरण बनेगी, जिसमें से एक माइनस का निशान आएगा, एक प्लस का, क्योंकि कम और ज्यादा का मतलब होता है अंतर। ये शब्द है बेटा, ये कम है और ये क्या है, ज्यादा। इन दोनों का मतलब ये अंतर है, और जिसके साथ माइनस का निशान आ जाए वो कम वाला है, प्लस का आ जाए वो ज्यादा वाला बनेगा। ऐसा ही समीकरण ऐसे बनाना अनिवार्य है, सवाल सही करने के लिए, जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये समीकरण को ध्यान से पढ़ना सीख लो कि जिसके साथ माइनस लग जाए तो बी को तो क्या लगेगा, कम, और ए को क्या लगेगा, ज्यादा। अब आ जाओ इस सवाल के ऊपर। देखो, पहले ये पढ़ लो कि यदि ए अकेले उस कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, ए ज्यादा समय ले रहा है तो ए प्लस वाला, बी माइनस वाला, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना, 10। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। उसके बाद ये क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में 12 दिन समय लेते हैं। अब सुनना, जिसको मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है ना, ये वेरीफाई करेगा तुम्हारा उत्तर सही है या गलत है। जिस ऑप्शन में 12 आ जाए, जिस भी ऑप्शन से 12 आ जाए वही ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन को उठा लो भाई सबसे पहले तो, कि बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा, यानी ये उत्तर है सारे बी के हैं। अगर मैं बी को 20 मान लूं, अगर मेरे प्यारे भाई मैं बी को 20 मान लूं, तो ए ज्यादा है, तो ए अपने आप ही कितना हो जाएगा, 30। आप लेस पे लेोगे 60 आएगा, 20 3 60, 30 दूनी 60, और तो दोनों काम कितने दिन में कर देंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 60 बटा में कितना, 5, यानी 12 आएगा, दोनों मिलकर 12 दिन में। और ये दे भी कितना रखा है, 12। तो किस्मत ने साथ क्या दिया कि तुम लोगों ने पहला ही ऑप्शन चेक किया, और वो क्या है मेरे प्यारे भाई, सही है। इन सवालों को ऑप्शन से जल्दी निपटाया जा सकता है बढ़िया तरीके से। ए को मैंने 30 क्यों लिया, क्योंकि देखो ध्यान से ऊपर वाले समीकरण देख लो, ए प्लस वाला यानी ए के पास ज्यादा है, कितने दिन, 10 दिन, तो ये 30 दिन लेगा। तो जवाब कितना आ जाएगा, ए प्लस बी यानी 60/2, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और वास्तव में बेटा कर भी कितने दिन में रहे हैं, 12 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, इसको समझ लीजिए बेटा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 से 1/5 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ये 7 से 1/5 दिन, ये जिसको मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये तो उत्तर को वेरीफाई करेंगे। इसको पढ़ना शुरू करो। यदि ए अकेले उस कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए अकेले उस कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को या किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, बी से 6 दिन फालतू लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पूछा गया, बताइए बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए ज्यादा ले रहा है बी से, बोलो हाँ या ना। ए अकेले किसी कार्य करने में बी से 6 दिन अधिक ले रहा है, तो अब ये जो उत्तर दे रखा है, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, ये ऑप्शन यही तो है, ये बी के ही तो है। तो ए ऑप्शन के अनुसार बी कितना दे रखा है, 12। अब ये प्लस में है, बड़ी संख्या है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 और से 18। ऐसा पे लिया तो बच्चों ने 36 आया, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 बटा में कितना आएगा, 5, यानी कि 7 से 1/5 दिन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन की बनावट ही ऐसी थी बेटा कि दोनों में पहला ही विकल्प ऐसा है जिसने साथ दे दिया तुम बच्चों का। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 59, इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी लगभग टॉपिक आपके कवर में आ चुका है, ठीक है ना। कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए और बी, आपको इस सही मायने में सवाल कम समझ में आएगा जब तक आपको 60 नंबर समझ में ना आते हैं। कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को करने में डी दिन में पूरा करते हैं, कि अगर दोनों मिल गए ना तो डी दिन में काम को क्या कर देंगे, पूरा कर। ठीक है, ए अकेले इसी कार्य को करने में, ए अकेला है वो इस कार्य को करने में डी से 18 दिन ज्यादा समय ले रहा है,
तो डी प्लस में कितना 18 दिन। और बी अकेले इस कार्य को करने में, यानी बी जो अकेला है वो इस कार्य को करने में डी प्लस में कितना 8 दिन फालतू ले रहा है, हाँ या ना, कि 8 दिन क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। और बी अकेले इस कार्य को करने में 8 दिन ज्यादा ले रहा है, तो डी प्लस में कितना 8। ए प्लस बी 8 दिन में, डी दिन में, ए प्लस बी कितना मेरे प्यारे प्यारे ही डी दिन में, और ए बराबर कितना डी प्लस 18। ये सवाल नहीं दे रखा है बेटा, इस सवाल का पैटर्न है वो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। और डी का मान कैसे निकलेगा तो ध्यान से देखना कि ये जो फालतू वाली संख्या है ना 18 और 8, इनकी गुणा करके मेरे प्यारे प्यारे उनका क्या निकाल दो, वर्गमूल। तो डी बराबर कितना, 18 को 8 से गुणा किया 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो डी बराबर कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे भाई 12। डी बराबर कितना होता है 12। डी बराबर 12 दिन होता है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 को 8 से गुणा किया 144, और 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ए प्लस बी बराबर डी दिन है, ए बराबर डी प्लस 18 है, बी बराबर डी प्लस 8 है। 18 को 8 से गुणा किया 144, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। उसी प्रकार इस सवाल को देखो दोबारा से कि ए और बी किसी काम को मिलकर एक निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितना मेरे प्यारे प्यारे भाई एक्स दिन। और ए उस कार्य को करने में दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक, यानी एक्स प्लस में कितना 9 डेज। बी अकेला उस कार्य को करने में दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक, यानी एक्स प्लस में कितना 4 डेज। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो क्या बोलोगे 9 और 4 की गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, 9 चौक 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब अगर पूछ ले कि ए और बी दोनों मिलकर, तो बोलोगे 6 दिन। अगर पूछ ले ए अकेला, तो 6 और 9 15 दिन। और अगर पूछ ले कि बी अकेला, तो 6 और 4 10 दिन। इस ऐसे करके बेटा इस सवाल निपटाया जा सकता है। सवाल में पूछा है ए और बी मिलकर, तो कितना बोलोगे, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो ये सवाल है, ये भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि सुरेंद्र और विनोद एक काम को 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। सुरेंद्र बराबर बेटा 45 है, वीरेंद्र बराबर कितना है 60 है। 45 और 60 का लैसे पे कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 180 आ जाएगा। 45 को 4 से, 60 को 3 से। लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः आधा भाग और 2/3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं, यानी कि ये अपनी क्षमता का केवल आधा, यानी 4 का 1/2 कितना आ जाएगा 2, और 3 का कितना 3/4 भाग, तो 3 का 3/4 भाग कितना होता है 9/4। भाई कटेगा नहीं, तो 3/4 भाग 9/4 आ जाएगा। 3 3 9/4, ये कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर, तो दोनों के सर पे काम रख दो बेटा, कुछ करना ही नहीं है। 180 बटा में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिलने के बाद, तो जब 2 में 9/4 जोड़ोगे, 4 दूनी 8 और 9 17/4 आ जाएगा। अरे यार सुरेंद्र विनोद बीमार होने के कारण 1/2 और 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, 42 40 45 48। चलो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अगर मैं उसको 1/3 कर दूं, तो 3 का 1/3 कितना होता है 1, 60 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 कर दूं तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 45 आ जाएगा। 2/3 कर देता हूँ। इसको बेटा 2/3 कर लेना, ठीक है ना। 2/3 भाग कर दो, और जब 2/3 भाग करोगे आप लोग, अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 का 2/3 भाग, क्या बोलोगे 3 का 2/3 भाग, और 3 का 2/3 भाग कितना होता है, 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा 2। तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, अब 2 ये कर पाता है दिन भर का, 2 ये, तो 2 2 कितना 4, तो कितना आ जाएगा 45। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 61 180/4 यानी कि 90/2 यानी कितना आ जाएगा 45। ए काम को 9 दिनों में और बी उसे 18 दिनों में कर सकता है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण वे अपनी क्षमता कम कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बराबर 9
तेरे बराबर 18, 9 और 18 का लहसे पे कितना आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण वे अपनी क्षमता का 90%, 2 का 90% कितना होता है? तो मेरे प्यारे भाई 1.8, ठीक है, निकाल लेना। और 1 का 72% कितना होता है? 1 का 72% कितना बोलोगे? 0.72, यही तो है। 72% ही प्रयोग कर पाते हैं। तो दोनों मिलकर कितने समय? तो दोनों के सर पे काम रख दो, ए और बी के सर पे काम। कितना है बेटा? 18 बटा में दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? जब 1.80 में 0.72 जोड़ोगे, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, 8 और 7 15, और ये कितना आ जाएगा? 1 और 1 2, 2.5 2। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि दशमलव हटाया तो सर ऊपर कितना चला गया? 100। 18 से काटा बेटा, 18 का 18, 7 25, 18 चौको 72, ये कितना बन जाएगा? 100 बटा में कितना? 14। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 50 बार, ये आ जाएगा बच्चों का 7 से ही 1/7 दिन। ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है बेटा कि ये देखो भिन्न टाइप नहीं हो रही है, इसलिए इसको ऐसा ही लिख दिया 1/2 डंडा लगा के, क्योंकि अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये 7 नहीं है, 7 से ही 1/7 है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न हटा दी पवन जी ने। तो एक बार ये बोला ये था कि बाद में टाइप कर दूंगा। ठीक है। वो कर नहीं पाई, कोई बात नहीं, आप इसको कर लेना। 7 से ही 1/7 दिन। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चलता है, 7 से 1/7 दिन। ठीक है ना, विकल्प में बहुत सा हो जाएगा 1। जोड़ोगी तो समझ में आया ना, 2 आ जाएगा और 8 7 15 और 1 1 2, 2.52 कट जाएगा, 18 18, 7 25 और 72। ठीक है। 2 से 7 बार 2 से 50, 7 से 1/7। ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। देखो स्टार्टिंग है ना, तो पहली बार टाइप हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट चलेगा मेरे भाई, कितना ही चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोगों को पता है टाइप करने में, और एक दो एरर आएंगे, लेकिन अभी जो गलतियां आ रही है ना, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 62 में आ गई, और ये बेटा मैं साथ साथ में सुधार रहा हूँ अभी। तो अभी जैसे सारी गलतियों को अगर मैं सुधारता चलूंगा तो भविष्य में एरर आने की कोई संभावना नहीं है। और दूसरा, तुम बच्चों को जो भी मिलेगा, जैसे एक ये था एक सेट नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये तो सही थे बाकी सारे। एक में और क्या लिखना था? हाँ, यहाँ ए लिखना था, ये ए लिखना था। ये कुछ छोटी मोटी माइनर मिस्टेक है, इनको आप इग्नोर करना। और अभी मैं जैसे मैंने ठीक करवा दी, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले क्लास में बेटा बड़ा वो रोल हो जाता है ऑपरेटर का भी। ऑपरेटर बराबर ही एक प्रकार से रोल प्ले करता है, तो उन्होंने टाइप करना। तो जैसे अभी एक फ्रिक्शन वाली वो चल नहीं रही थी, इन में तो फ्रिक्शन से ही टाइप हो गया था, लास्ट वाले में फ्रिक्शन भी नहीं हो पाई थी, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने सुधार दिया है इनको। और पीडीएफ तुम बच्चों के पास में शेयर कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास में इतना बहुत है दोस्तों। और आज टाइम एंड वर्क के पार्ट ए फिनिश हो गया, इतना पढ़िए, पार्ट ए फिनिश करिए अच्छे से। ये जो 62 क्वेश्चन मैंने तुम बच्चों को करवाए इनको बार बार में कीजिए, इतना तुम बच्चों के लिए बहुत है। ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।